हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फिनिटी ट्रिक्स में। और हम आज बात करने वाले हैं 10 ऐसी हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस वीडियो का पहले भी एक पार्ट आ चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल चुका होगा, नहीं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप चाहे तो उसे वहां से देख सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली सीरीज नंबर 10 पे आती है स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये सीरीज आई थी 2015 में और ये एक ड्रामा बेस्ड वेब सीरीज है। ये सीरीज एक बुक के ऊपर बेस्ड है जो लिखी गई है नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर जी के हाथों। और ये सीरीज उसी बुक के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे 20th सेंचुरी की कहानी को दिखाया गया है जो बंगाल में बेस्ड है। और इस सीरीज में कई बड़े बड़े एक्टर्स जैसे राधिका आप्टे और भानु उदय आपको दिखाई देने वाले हैं। इस सीरीज का तो एक सीजन है जिसमें टोटल 26 एपिसोड्स हैं और जिसमें हर एक एपिसोड 45 मिनट के बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 8.7 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 9 पे आती है ए सुइटेबल बॉय। ये एक रोमांटिक ड्रामा बेस्ड वेब सीरीज है जो 2022 में आई है। और इस सीरीज के लीड रोल में आपको ईशान खत्तर और तानिया मनिकलता दिखाई देंगी। इस सीरीज की कहानी बेस्ड है 1950s में, जब इंडिया हाल ही में आजाद हुआ था। और वहाँ पे एक औरत की कहानी को दिखाया गया है जो अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रही है, लेकिन वो बेटी किसी और को चाहती है जो असल में मुसलमान है। सीरीज में और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको सीरीज को देखने के बाद पता चलेगा। और इस सीरीज का तो फिलहाल एक ही सीजन आया है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है। और IMDb ने इस सीरीज को 6 की रेटिंग दी है। हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 8 पे आती है मज़ाबा मज़ाबा। ये एक कॉमेडी ड्रामा बेस्ड वेब सीरीज है जो 2020 में रिलीज हुई थी। और इस सीरीज के लीड कैरेक्टर में आपको मज़ाबा गुप्ता और नीना गुप्ता दिखाई देंगी, जो असल में इस सीरीज में अपने आप को ही प्ले कर रही हैं। नीना गुप्ता जो एक मूवी में ब्रेक थ्रू के लिए वेट कर रही हैं और मज़ाबा गुप्ता जो फैशन की दुनिया में छाना चाहती हैं। सीरीज काफी यूनिक है क्योंकि ये दोनों अपने ही कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं। फिलहाल अब तक तो 2 सीजन आ चुका है इस सीरीज का, जिसमें पहला सीजन 2020 में आया था जिसमें 6 एपिसोड्स थे। और इसका दूसरा सीजन इसी साल आया है जिसमें 7 एपिसोड्स हैं। और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट के बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 6.7 की रेटिंग दी है। हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 7 पे आती है इंडियन प्रेडिटर द बुचर ऑफ दिल्ली। ये सीरीज आई थी 2022 में और ये एक डॉक्यूमेंट्री बेस्ड वेब सीरीज है। और ये कहानी ऐसे एक सन की सीरियल किलर की है जो खून करके तिहाड़ जेल के आगे लाश को फेंक देता है और पुलिस को फोन करके खुद बोलता है कि ऐसे तोहफे आपको मिलते रहेंगे। और जब पुलिस वहाँ जाती है तो उन्हें पता चलता है कि लाश का ना हाथ पैर है ना सिर है। और थोड़े ही दिनों में एक और लाश उन्हें वहीं पे मिलती है और उसके साथ फिर एक चिट्ठी मिलती है। ये सीरीज काफी डरावनी है तो बच्चे तो इस सीरीज को ना देखें तो ही अच्छा होगा। और इस सीरीज में गालियां भी भरपूर है। इस सीरीज का अब तक एक सीजन आया है जिसमें 3 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है। और IMDb ने इस सीरीज को 6 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 6 पे आती है रे। ये एक क्राइम थ्रिलर बेस्ड वेब सीरीज है जो 2021 में आई थी। और इस सीरीज में आपको बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स दिखाई देंगे जैसे मनोज बाजपेयी, के मेनन, अली फैजल और भी कई सारे एक्टर्स। ये एक एंथोलॉजिकल बेस्ड वेब सीरीज है, यानी आपको इसके हर एक एपिसोड में एक अलग कहानी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप चाहें तो आप कोई भी एक एपिसोड उठा के देख सकते हैं, चाहे वो शुरू से हो चाहे वो अंत से हो। और नेटफ्लिक्स पे पहले भी ऐसी वेब सीरीज आ चुकी है जैसे लव स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, और ये सीरीज उसी प्रकार की एक सीरीज है। सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसमें 4 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट के बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 7.1 की रेटिंग दी है। हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 5 पे आती है ये काली काली आंखें। ये सीरीज आई थी 2022 में और ये एक क्राइम मिस्ट्रिकल वेब सीरीज है। ये सीरीज की कहानी एक लव ट्रायंगल पे बेस्ड है, जहाँ जो हीरो है वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और वो लड़की भी उससे प्यार करती है। लेकिन एक दूसरी लड़की है जो एक बहुत बड़े खानदान से है, वो भी उस लड़के को प्यार करती है और वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब इस लव ट्रायंगल का क्या होता है ये तो आपको सीरीज को देखने के बाद पता चलेगा। इस सीरीज का अब तक एक सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और जिसमें हर एक एपिसोड 50 से 55 मिनट के बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 7 की रेटिंग दी है।
नेक्स्ट सीरीज नंबर 4 पे आती है अल्मा मैटर्स इनसाइड आईआईटी ड्रीम्स। ये सीरीज आई थी 2021 में और ये एक डॉक्यूमेंट्री बेस्ड वेब सीरीज है। और इस सीरीज में आपको ये बताया गया है कि आईआईटी के अंदर का नजारा कैसा होता है। इंडिया में हर साल लाखों बच्चे आईआईटी के लिए अप्लाई करते हैं और उनमें से कुछ हजार बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और उस आईआईटी को क्रैक करने के लिए वो बच्चे शायद 2 या 3 साल से मेहनत कर रहे होते हैं। और जब उनको वो आईआईटी मिल जाता है तो उसके बाद उनका जीवन कैसा होता है, यही आपको इस सीरीज में बताया गया है। इस सीरीज का अब तक एक सीजन आया है जिसमें 3 एपिसोड्स हैं और जिसमें हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है। और IMDb ने इस सीरीज को 8.3 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 3 पे आती है अरण्याक। ये सीरीज आई थी 2021 में और ये एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री बेस्ड वेब सीरीज है। इस सीरीज के लीड रोल में आपको रवीना टंडन और आशुतोष राणा जैसे एक्टर्स दिखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश में, जहां पे एक टूरिस्ट की बेटी मिसिंग हो जाती है और ये केस एक नए सीनियर ऑफिसर को दिया जाता है, क्योंकि जो पुरानी सीनियर ऑफिसर है वो छुट्टी पे गई है और उसी पुरानी ऑफिसर का रोल प्ले किया है रवीना टंडन ने। और जब उनको ऐसा लगता है कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपने छुट्टी को कैंसिल करके इस केस में लग जाती है। सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट के बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 7.8 की रेटिंग दी है। हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 2 पे आती है हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ्स। ये सीरीज आई थी 2021 में और ये एक डॉक्यूमेंट्री बेस्ड वेब सीरीज है। इस सीरीज की कहानी बेस्ड है 2018 में हुए एक इंसिडेंट के ऊपर, जहां 11 लोग का परिवार एक साथ सुसाइड कर लेता है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि पुलिस ने कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन किया और क्या क्या थ्योरी बनी और उस वक्त लोगों का क्या रिएक्शन था। सीरीज 18+ लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए और कमजोर दिल वाले भी इस सीरीज को ना ही देखे तो अच्छा होगा। इस सीरीज का अब तक एक सीजन आया है जिसमें 3 एपिसोड्स हैं और जिसमें हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है। और IMDb ने इस सीरीज को 7.4 की रेटिंग दी है। हमारी आखिरी सीरीज नंबर 1 पे आती है माई। ये सीरीज आई थी 2022 में और ये एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है। और इस सीरीज के लीड एक्टर में आपको साक्षी तन्वर दिखाई देंगी। सीरीज की शुरुआत होती है साक्षी तन्वर के साथ, जिनकी बेटी का बहुत ही बुरी तरह से डेथ हो गया है। लेकिन जब वो धीरे धीरे उस बात को सोचती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी मौत की वजह कुछ और ही है और वो अकेले दम पर अपनी बेटी की मौत की वजह को ढूंढने निकल पड़ती है। सीरीज काफी इमोशनल है और इस सीरीज को देखने के बाद आपको ऐसा पता चलेगा कि भले ही कोई भी आपको कितना ही प्यार कर ले, एक माँ से उसका मुकाबला नहीं हो सकता। सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट के बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 7.2 की रेटिंग दी है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 10 हिंदी वेब सीरीज जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस वीडियो का पहला पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी सीरीज आप अभी तक देख चुके हैं। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।